अपॉर्चुनिटी आपके घर के बाहर चलती है, अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचाया जाता है, अपॉर्चुनिटी आपको आगे खुद बोलती है कि आप झोंक इस इंडस्ट्री में अपना पावर और दिखा दे अपना जलवा, दिखा दे अपना जाबाजीपन और दिखा दे अपने आप को कि तू क्या कर सकता है। एक चीज याद रखना साहब, इस दुनिया में हर इंसान को मौके मिलते हैं। ऊपर वाला बोलते हैं 3 मौका देता है, ऊपर वाला हर इंसान की जिंदगी में 3 मौका देता है। मौके को आप पकड़ पाते हो नहीं पकड़ पाते हो। रानू मंडल को आप जानते हैं ना, वो भी ट्रेन में गाना गाती थी, पूरी जिंदगी रेलवे स्टेशन में गाना गाती थी। मौका आया तो कितना फेमस थी पता है आपको? मौका आया तो कितना फेमस हो गया आपको पता है ना? हाँ, एक तो हमारा हसदेव दिल क्या नाम था उनका, सदैव दिल जान मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल मेरी जाना। उस बच्चे को एक बार अपॉर्चुनिटी मिल गया, अपॉर्चुनिटी को किसी ने लगा दिया, उस अपॉर्चुनिटी की बदौलत उसने कितना फेमस हो गया पता है? अपॉर्चुनिटी ऐसे ही मिल जाता है, पकड़ने की देरी है साहब। जिस दिन अपॉर्चुनिटी को तू सबके निगाहों से देखेगा, जिस दिन अपॉर्चुनिटी को तू सबके निगाहों से देखेगा, उस दिन तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए सब से गुजर जाएगी। याद रखना, ये हारे हुए और कमजोर लोग डरते हैं। एक मोबाइल है साहब, और अगर इस मोबाइल को मैं यहां से गिरा दूं, पटक दूं, क्या फूट जाएगा। इसकी डिस्प्ले आएगी 15,000 रुपए में, क्या होगा? बर्बाद हो जाऊंगा। आपका डिस्प्ले फूटता है क्या आप बर्बाद हो जाते हो? आपका गाड़ी का एक्सीडेंट होता है क्या आप बर्बाद हो जाते हो? आपका फसल मर जाता है क्या आप बर्बाद हो जाते हो? अकाल पड़ जाता है क्या आप बर्बाद हो जाते हो? बर्बाद होते हो? नहीं। आप एक पटाखा खरीद के गए 2000 का, नहीं फूटा, क्या आप बर्बाद हो गए? हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है? आपका टॉप टायर नहीं फूटा, ऐसा हुआ है? हुआ है। आपका 60 शॉट वाला नहीं फूटा, हुआ है? मेरा हुआ है दिवाली। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ से कुछ नहीं होता है। लेकिन यहां पर जब बात आएगी ना इन्वेस्ट करने की, यहां पर जब बात आएगी तो बहुत कुछ होता है। यहां पर जब बात आएगी तो बहुत कुछ होता है साहब। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में जितने भी कामयाब, खासकर मेरे बच्चे, दोस्त, मेरे भाई, जितने भी मेरे यहाँ पर फ्रेंड हैं, जितने भी जेंट्स बैठे हैं, जितने भी पुरुष बैठे हैं, औरतों के लिए तो करवा चौथ भी बना है, तीज भी बना है, 16 सोमवार भी बना है। अच्छा पति पाने के लिए क्या क्या उपाय बना दिया ऊपर वाले ने उनके लिए। आपके लिए कोई उपाय नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना उपाय है। आपके लिए और कोई उपाय नहीं है। पैसा कमाओगे तो मिलेगा, तो कोई तपोबल नहीं है, कोई पूजा करो, कोई घंटा ही ना, कहीं मदद करो, कुछ नहीं है। अभी दिवाली तक यहाँ पर खड़े थे, आए नाचना शुरू कर दिए, नाचे। मैं बोला मैडम को मेरे चाहिए। दिवाली से नाच पकड़ के नचाने की कोशिश की, नहीं नाची। मैं बोला क्या हुआ दिवाली सर? ये सब कान में बोल रहे हैं, ऐसे नहीं सर, बोले 5 करोड़ आए तब। 5 करोड़ का टारगेट से दिवाली पर यहाँ से उतर के गए हैं सर, लाना पड़ेगा, नहीं तो अकेले नाचने में मजा नहीं आता। तो आप टारगेट बनाना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था अपॉर्चुनिटी को, आप अवसर को। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर और कामयाब बने हैं सर, जितने भी लोग अमीर और कामयाब बने हैं, हर इंसान गरीब परिवार से पैदा हुआ था, हर इंसान के पास दिक्कतें थी, हर इंसान के पास अपॉर्चुनिटी नहीं था, लेकिन उसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया और आगे बढ़ा। इस दुनिया में जितने भी हैं, चाहे आप दुनिया का सबसे बड़ा स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल को देखिए, चाहे हीरो भाई अंबानी को देखिए, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वाला टेंडर को देखिए, ऐसे ऐसे लोगों को आपने देखा जो इस इंडस्ट्री में इतने सारे सपने देखे और इतने सारे सपने देखने के बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने लाइफ को पूरा झोंक दिए। और हम क्या करते हैं? हम सुबह उठते हैं, अगर कहीं पर आग जला गांव में दिख गया तो दूध झड़े। आप गारंटी दे रहा हूं आप, अभी जिनको घर जाने का जल्दी होगा ना, आप उनके गांव में जाना और एक बार आग जला देना उनके घर के बाहर, देखना 1 घंटा में वो भी आगे बढ़ जाएगा, बड़ा बढ़िया आगे चलेगा, ठीक है। और 2 घंटा आपके साथ आग जलेगा, समझ रहे हैं? मैं गांव में देखा हूं, बड़े बड़े क्वालिटी वाले लोग आग जलाते समय अगर एक शुरू हो गया मलने का तो बोले थोड़ा बढ़ा के बनावा, आराम से 1 घंटा चलेगा। इसके बाद ऐसे करेंगे और लेने वाला बड़ा इज्जत करेगा और उठाने वाला बड़ा प्यार करेगा। तो इस दुनिया में क्या होता है कि शिद्दत किस किस चीजों को देते हैं लोग। इस दुनिया में कुछ लोग वही होता है ना कि जानने से कुछ नहीं होता है, मानने से होता है।
इस दुनिया में जानने से कुछ नहीं होता है, मानने से होता है। ड्रीम वर्ल्ड में पैसा बनता है, लोग करोड़ों रुपए बनाए हैं, ये आप जान गए, लेकिन मानोगे तब ना। आप नहीं मानोगे, हमारी फितरत ही है, हम जानते सब कुछ है, मानते नहीं है। कौन नहीं जानता है कि शराब पीने से लीवर खराब होता है? कौन नहीं जानता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है? कौन नहीं जानता है कि सिगरेट पीने से फेफड़ा खराब हो जाता है? अच्छा, शायद नहीं जानते होंगे, अब 80% डाल दिया गवर्नमेंट। ले पहले देख फोटो, तंबाकू जानलेवा है, इससे मृत्यु हो सकती है। तंबाकू जानलेवा है, इससे मृत्यु हो सकती है। वाह, इस बार का पोस्टर थोड़ा ज्यादा खतरनाक दे दिया नहीं? हाँ, देखना कुछ दिन में पूरा आ जाएगा। अरे भैया, उसको तो गाली भी लिख देगा, पीने वाला कुत्ता कमीना, जो लिखना है लिख दे। इसके बाद भी बोले साला आप गरियाना भी शुरू कर दिया। हरदी करे को तुम्हें मुंह डाला चला गया। तो साहब, मानने वाले नहीं है। जो इंसान ने मान लिया उसी से छोड़ दिया, पता है? जिस इंसान ने मान लिया कि तंबाकू जानलेवा है, वो छोड़ दिया, अपनी लाइफ को सेटल कर दिया। जिस इंसान ने मान लिया कि शराब पीने से लीवर खराब होता है, तो शराब छोड़ दिया, अपने परिवार को सेटल कर लिया। जिस इंसान ने मान लिया कि चोरी करने से जेल हो जाएगा, वो चोरी करना छोड़ दिया, अपने लाइफ को ट्रैक पे ले आया। जिस इंसान ने मान लिया कि ड्रीम वर्ल्ड से कामयाब रियल हो सकते हैं, वो आज ट्रक में बैठ के कामयाब बंदा बैठा हुआ है। बस मानने की देरी है। बस आप याद रखना साहब, किस दुनिया में किस जगह पर हो। ड्रीम वर्ल्ड ने कहीं पर आपका क्वालिफिकेशन नहीं पूछा। ड्रीम वर्ल्ड ने कहीं पर आपका डिग्री, डिप्लोमा, आपके घर का बैकग्राउंड, आपके पॉकेट का पैसा, आप कितना अमीर हो, कितना कामयाब हो, कोई नहीं पूछा। गांव में रहने वाले नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी हो तो भी आपको एक सौगात दे रही है कि आप भाई साबित कर अपने आप को। यही मौका है, आज साबित कर, यही मौका है। मैं भी गांव का रहने वाला था, मैं भी साइकिल में घूमने वाला एक नॉर्मल बंदा था, और मैंने साबित नहीं किया। मुझे अपने आप में ईगो नहीं है कि मैंने साबित किया। साबित तो तब होगा ना, जब यहां जितने लोग बैठे हैं उससे ज्यादा कार मीटिंग से बात खड़ी हो, लोगों की बात। और साहब, इस इंडस्ट्री की मैं आपको बात करूं तो इस इंडस्ट्री में जब हमने पहला कार देने गया था, जब इस इंडस्ट्री में हम पहला कार डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो बाइक से गए। पहला कार जब हम देने गए थे तो मेरे पास खुद कार नहीं था, लेकिन मेरी कंपनी में कार अचीवर आ गया था। ये सबसे बड़ी प्राउड की बात है। एक बंदा बोल दिया मेरे को कुछ दिन पहले कि सर आप BMW ले लो। मैं बोला नहीं, जब BMW बांट लेंगे तो ले लेंगे, जब तक बांटेंगे नहीं तब तक लेंगे नहीं। ये तैयारी करना पड़ेगा साहब। और आप जिस जगह से हो, जिस गांव से हो, जिस विलेज से हो, एक चीज याद रखिएगा साहब कि बिल्कुल अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिल जाती है लोगों को रास्ते चलते चलते, और अपॉर्चुनिटी को पकड़ के आगे निकल जाता है। ध्यान दीजिएगा, अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिल जाती है रास्ता चलते चलते, और रास्ता चलते चलते अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेता है और आगे बढ़ जाता है। अक्षय कुमार जमाने में वेटर हुआ करते थे, आज फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह के रूप में जाने जाते हैं। रजनीकांत पढ़ाई हुआ करता था, आज साउथ इंडस्ट्री के फिल्म का महानायक भगवान के रूप में पूजा जाता है। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप का टेंडर था साहब, और इसके बाद दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन के दिखा दिया। सुबोध राय सहारा पेपर बेचा करता था, उसने कितना सारा अपनी लाइफ को डेवलप किया। केंटुकी फ्राइड चिकन का मालिक 60 साल तक कुछ नहीं करता था, इसने पूरी दुनिया में अपना ब्रांड दे दिया। लक्ष्मी निवास मित्तल कबाड़ी खरीदता था रिक्शा में घूम घूम के, दुनिया का सबसे बड़ा स्टील किंग, स्टील इस्पात कंपनी का मालिक बन गया। छत्तीसगढ़ में एक नॉर्मल सा बंदा था, नक्का, जो बकरी चराता था, वो पीपली लाइफ का हीरो बन गया। अरे हमारे देश में बड़ोदरा स्टेशन में एक लड़का चाय बेचता था, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी बन गया। तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, बशर्ते है कि उस इंसान के अंदर जज्बा, उस इंसान के अंदर अगर पागलपन आ गया, उस इंसान के अंदर अगर खून में उबाल आ गया, तो दुनिया का हर काम कर सकता है जो सोच सकता है। आप फंसते नहीं हो, आपको फंसाने की जरूरत है, आपको बताने का तरीका आप गलत समझ लेते हो। एक आदमी था, एक साधु के पास गया, और साधु को प्रणाम किया और बोला कुछ आशीर्वाद दीजिए। साधु बोला, बेटा मेरा आशीर्वाद, तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे नाती पोते, सबका जनाजा तेरे सामने उठेगा, सबका अर्थी तेरे सामने उठेगा। क्या वो दोबारा जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ,
जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। वो दूसरे साधु के पास गया और दूसरा साधु बोला, बेटा तू घर में सबसे ज्यादा दीर्घायु है, सबसे लंबी तेरी उम्र है, मेरा आशीर्वाद। वो किसके पास जाए? बात तो दोनों सेम बात। लंबी उम्र है यानी सबका मौत तुम ही देखोगे, लंबी उम्र है तो सबका मौत तुम ही देखोगे, लेकिन डिपेंड करता है कि बताने का तरीका कैसा होता है। बताने का तरीका अगर सही हो तो सब कुछ हो सकता है साहब। आप ये तमाम चीज सीख जाओगे, लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। अपलाइन की जरूरत पड़ती है, अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा। अगर इस अपलाइन का हाथ आपने पकड़ लिया तो आप अपनी जिंदगी में आगे चले जाओगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। एक आदमी था, वो अपने एक कुआं का खेती करता था और कुआं में बहुत सारा पानी था और उस कुएं से पूरे आसपास की जमीन की सिंचाई होती थी। उसको पैसे की जरूरत पड़ी और उसने उस कुआं को बेच दिया। कुआं को बेच दिया, वो बोला कुआं को तुम पकड़, ये कुआं को रख लो। और इस कुआं को वो बेचना चाहता हूं। उसने देखा कि ये बहुत बढ़िया कुआं है, बहुत पानी रहता है इस कुएं में। उसने उस कुएं को खरीद लिया और खेती करना शुरू किया। और जब खेती करना शुरू किया, पानी निकालना शुरू किया, तो उसकी बीवी ने उसको पट्टी पढ़ाया कि अभी पैसा हमको कम मिला है, थोड़ा और पैसा चाहिए। बोले कैसे करूं? बोले मैं एक उपाय बताती हूँ, जा। उसने उपाय बताया और उपाय बताने के पास हो गया तो जाने के बाद उसको बोला, सुन पानी क्यों निकाला? पानी क्यों निकाला? उसने बोला कुआं मेरा, तो सारा पानी क्यों नहीं निकालूंगा? बोले मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं। मैंने कुआं बेचा है, तेरे को पानी नहीं बेचा है। मेरे कुआं तेरा है लेकिन पानी का पैसा तू नहीं दिया है, सिर्फ कुएं का दिया है। तू पानी नहीं निकाल सकता है। कुआं तेरा है, मैं तो बोल रहा हूं कुआं तेरा है, पानी मेरा। अब वो टेंशन में आ गया। पानी निकाले तो खड़ा रहे बीवी और उसका हस्बैंड दोनों की, मारेंगे पानी कैसे निकालो है? पानी हमारा आज भी है, कुआं तेरा है। अब वो डाउट में हो गया कि मैं क्या करूं, क्या करूंगा? तो बर्बाद हो गया। कुआं ले क्या मतलब, साला पानी ही नहीं है तो। अब गांव में दरबार हुआ, गांव में सब लोग बैठे। गांव में बोला कि देखो भाई वो पानी का सौदा नहीं किया, कुएं में किया हूं। बोले बात तो सही है भाई, अब पानी का सौदा ही नहीं हुआ है, कहीं पर जिक्र ही नहीं हुआ है इस कुआं में, और कुएं का पानी कयात से हकदार होगा, तो पानी को हम कैसे माने? ये सही बोल रहा है। उसको एक अपलाइन मिल गया, जैसे हमारे यहाँ अपलाइन मिल जाते हैं। अपलाइन बोला फिर से दरबार बुलाओ। बोले नहीं सर मैं हाथ धरता हूं, मेरा बात कोई नहीं सुनता है। बोले बुलाओ। बुलाए और उसको एक दिमाग दिया। जब दिमाग दिया तो वो भी आया, कुएं का मालिक और उसकी मालकिन भी आई, वो पानी की मालकिन। बोले हाँ बताओ दिक्कत क्या है? तो बोले अभी तक तुमने पानी का पैसा नहीं दिया है, कुएं का पैसा दिया है, तो पानी क्यों निकालते हो? पानी तो हमारा है। तो उसने बोला साला मेरा कुआं में तेरा पानी क्या कर रहा है? मेरा कुआं में तेरा पानी क्या कर रहा है? अभी निकाल, अभी निकाल, और नहीं तो किराया दे। अभी निकाल, नहीं तो किराया दे। और इतना दिन मेरे कुएं में तेरा पानी था, उसका किराया इतना होता है अभी ला। और चुप। सब लोग बोल रहे हैं, गांव में जो सभा में बैठे सब बोले बात तो सही है, इसका कुआं में इसका पानी क्या करेगा? एक काम करता हूं, तो अपना पानी निकाल के दे जा। बोले मेरा कुआं मेरे को भी सूखा मांगता, अभी सूखा कर साला पूरा पानी निकाल। बोल रहा भाई बाप गलती हो गई। बोले नहीं किया। तो साहब ये जो अप्लाई होता है ना, नेटवर्किंग जो होता है ना, अभी तक आपने नहीं सोचा। नेटवर्किंग जो होता है ना साहब, बिजनेस जो है ना, इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इतना ज्यादा सिस्टम, इतना ज्यादा नॉलेज आपको मिल जाता है कि दुनिया के किसी चक्रव्यूह को खेल के लिए तो जाते जाते मैं आपसे बस यही बात कहना चाहूंगा कि आप जिस जगह पर हो, जहां पर हो, गांव में, घर में, शहर में, जॉब में, जिस जगह पर हो, आप उसी जगह से एक सपने की शुरुआत कर सकते हैं और उस सपने को आप अपना हकीकत में बदल सकते हैं। मैं इस जगह से आपको गारंटी देता हूं। एक बार भरोसा कीजिए इस अंबिकापुर के इस इंडस्ट्री पे, अंबिकापुर के लोगों पर, क्योंकि हमने कोई दिल्ली और मुंबई का लड़का लायक खड़ा नहीं किया कि 1 करोड़पति। ऐसा बड़ी बड़ी कंपनियों में आते हैं दिल्ली से, बंबई से, साला उसका घर का ठिकाना भी नहीं पता होता है। हम जिनको बोले आपके बीच के लोग हैं, इनका कंडीशन आप जान रहे हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड आप जान रहे हैं और आज क्या अचीवमेंट किए ये भी जान रहे हैं। अपने लोगों पर भरोसा करो, अपने लोकल कंपनी पर बिलीव करो और इस नाचीज पर एक बार भरोसा करो। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर एक कदम आगे बढ़ने के सपनों को लेकर आए हैं तो मैं आपके साथ 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूं, वचनबद्ध हूं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि आपके जो भी सपने हैं, आपके अंदर जो भी डेडिकेशन है, जो भी सपने हैं, आपको तो सोचना ही मत क्यों पूरा नहीं होता है। हर कुछ होता है साहब,
हर कुछ पूरा होता है, अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग कोट पैंट वाले हैं ना, पहले चप्पल पहन के स्टेज पे आए थे, राइट? यस सर। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको बोलना भी नहीं आता, हाँ स्टेज पे आए तो उनका हाथ और पैर दोनों कांपता था। मैं तो बोलता था साला माइक मत गिराते, नहीं तो छोड़ लेंगे वो साउंड वाले भाई साहब। इसके बाद आज स्टेज पे आता है तो टसल के साथ खड़ा होता है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय सेल्फ संजय पैंड्रा। कैसे संजय पैंड्रा जी कहाँ गया? वो पैसा आता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, पैसा आता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, अब जाते जाते मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा, जाते जाते कि आज जो भी टाइम आपने दिया है आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय था, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं बना है जो अपना बीता हुआ कल खरीद सके, और आज का दिन आपका वापस नहीं आने वाला है, चीज याद रखिएगा। कल नया दिन आ जाएगा लेकिन आज का दिन वापस नहीं आने वाला, लेकिन आज का दिन का दिया हुआ निर्णय आपके आने वाली जिंदगी को बदल के रखेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर निर्णय दिल से किया जाए तो। और अगर दिल से लेते हैं तो आज आपके सामने मैं ऐलान करता हूं, आप रिकॉर्ड कर लो अपने मोबाइल में, इस इंडस्ट्री में अगर आप आते हो और सिर्फ 5 साल इस इंडस्ट्री को 5 साल इस इंडस्ट्री को दे देते हो, और 5 साल जो मैं कहता हूं आप उस प्लेटफॉर्म में काम करते हो, अगर 5 साल में आप कामयाब नहीं हुए तो मैं पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा, इस बात को नोट कर, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है साहब, इस इंडस्ट्री में एक बार जो इंसान आता है, इस इंडस्ट्री से प्यार कर लेता है, इस इंडस्ट्री पर सब कुछ न्यौछावर कर देता है, वो इंसान जिंदगी में हर कुछ। तो भाई फ्रेंड, जाते जाते मैं हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, जितने भी एम्बेसडर हैं, हमारे संतोष देवराज सर ट्रेनिंग हेड, और हमारे संतोष सर, हमारे पार्टनर, हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितने भी लोग हैं, मैं उन तमाम लोगों को एक बार फिर से प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए बुलाना चाहूंगा। जो प्रोडक्ट आज हम शुरुआत कर रहे हैं, आपको एक चमचमाता